यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इंटेंसिटी रूबेन एमोरिम हमेशा से यूनाइटेड से इंटेंसिटी मांगता था। अब क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट क्या हम इंटेंसिटी डिलीवर कर सकते हैं, एक विक्ट्री डिलीवर कर सकते हैं? देखेंगे इस वीडियो में, प्रीव्यू करेंगे पूरे गेम को, इंजरी अपडेट्स, रूबेन एमोरिम ने क्या बोला है, हमारी टीम की फॉर्म, क्रिस्टल पैलेस की फॉर्म, कौन से प्लेयर्स हमें खतरा दे सकते हैं, हमारे कौन से प्लेयर उनको इंपैक्ट कर सकते हैं, सब कुछ देखेंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री में भी चीजें देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मैं आपको लाइनअप दिखाऊंगा अपना और प्रिडिक्शन दूंगा इस गेम की। बट ऑफ कोर्स तुमने क्या क्या करना है, पहले तो प्रे करना है यूनाइटेड ये गेम जीत जाए, उसके बाद लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है, हाइप करना है और कमेंट करके अपने प्रिडिक्शन बतानी है। और एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, वो बताना है बिना गूगल करे। नाउ, इंटेंसिटी होनी चाहिए यूनाइटेड में, क्योंकि भाई क्रिस्टल पैलेस मिड वीक में कॉन्फ्रेंस लीग का गेम हार के आई है, वो भी स्ट्रासबर्ग, यानी कि मतलब फ्रांस गई थी खेलने, ठीक है, थर्सडे को, नॉट ट्यूसडे नॉट वेडनेसडे, थर्सडे को अवे खेलने गई थी। 72 घंटे भी नहीं हुए हैं और जब हम उनसे खेलेंगे सैटरडे की, उनके टाइम के हिसाब से दोपहर, ऑफ कोर्स आपकी रात है ना, ऑफ कोर्स इस चैनल पे होगा वॉच अलोंग। नो, यूनाइटेड में ब्लो है तगड़ा, क्योंकि कुनिया वापस इस गेम में अवेलेबल नहीं है, उसकी हेड इंजरी से वो सही नहीं हुआ, वो नेक्स्ट गेम में अवेलेबल होगा, रूबेन एमोरिम ने बता दिया, बट इस गेम में अवेलेबल नहीं है। हैरी मैग्वायर आउट ऑफ द स्क्वाड, इस गेम में अवेलेबल नहीं है। सेस्को ऑफ कोर्स नहीं है अवेलेबल। सो काफी बिल्कुल पिछले टाइम जैसा हाल होने वाला है यूनाइटेड का, सेम प्लेयर्स मिसिंग हैं। बट लीचा ऑफ कोर्स वापस है, क्या वो गेम खेल सकता है, क्या वो बेंच पे से आ सकता है, देखेंगे अभी इस वीडियो में। नाउ, कुछ छोटे से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1991 से 2020, 30 साल का पीरियड, ठीक है, क्रिस्टल पैलेस पे हम जब खेलने गए 13 बार में से हम 10 बार जीते हैं, ठीक है। लेकिन 2020 के बाद अगले 5 सालों में हम वहां पे गए हैं 5 बार खेलने, 1 बार भी नहीं जीते, 3 बार ड्रॉ कर आया है, 2 बार हार के आए हैं। और पिछले 5 अटेम्प्ट, मतलब पिछले कितने हो गए भाई, 5 अटेम्प्ट में हमने 1 बार गोल मारा है, 1 बार, ठीक है, 4 बार हम 0 गोल्स मार के आए हैं। क्या वो रिपीट होगा? देखो, लंदन में जब हम गए हैं खेलने 2021 के बाद से, 14 गेम्स में से 1 गेम हम जीते हैं 2021 के बाद से। नाउ, इन चीजों को देख के डर लगता है, बट अब इससे पहले मैं तुम्हें पैलेस का लाइनअप दिखाऊं, यूनाइटेड का लाइनअप दिखाऊं, मैं तुम्हें बताता हूं एक क्वेश्चन, और तुमसे क्वेश्चन है, बताना मुझे। 2026 में पैलेस के अगेंस्ट हम खेलते हैं एफए कप का फाइनल, राइट? 2016 में। नाउ, लुई वैन हाल के अंडर एक ये ट्रॉफी आई थी हमारी एफए कप, जिसके बाद उसको सैक कर दिया गया। नाउ, पैलेस ने 78th मिनट में गोल मार दिया यूनाइटेड के अगेंस्ट, 0-0 चल रहा था, पैलेस स्कोर्ड, एंड देन उनका एलन पार्डियो ऐसे ऐसे डांस करता है टच लाइन पे, उसके बाद जुआन माटा स्कोर करता है। यूनाइटेड को 100th मिनट में किसी टाइम पे क्रिस स्मॉलिंग को मिलता है रेड कार्ड, और उसके बाद 110 मिनट के आसपास यूनाइटेड की एकेडमी का एक लड़का, ठीक है, जो यूनाइटेड की फर्स्ट टीम में खेलता था उस टाइम पे, उसने एक धमाकेदार वॉली मारी थी टॉप कॉर्नर में, और यूनाइटेड वो एफए कप जीती थी। नाउ, लेट मी नो वो कौन था, प्लेयर था, मुझे बताना, ठीक है। नाउ, ऑफ कोर्स हम पैलेस का लाइनअप देखते हैं, ये खेले थे वो वुल्स के अगेंस्ट, 2-0 जीते थे। ऑफ कोर्स वुल्स के अगेंस्ट सब जीतते हैं, अगला गेम हमारा वुल्स से है, देखते हैं हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बट इस गेम पे पहले ध्यान देते हैं। 5th है इस टाइम पे क्रिस्टल पैलेस अपनी पॉइंट्स टेबल में, ईपीएल की टेबल में 20 पॉइंट्स हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा गेम्स ड्रॉ कराने वाली टीम है क्रिस्टल पैलेस। 5 गेम ड्रॉ 12 गेम्स में से किसी और टीम के नहीं है, क्रिस्टल पैलेस के हैं। उन्होंने 5 जीते हैं, 5 ड्रॉ कराए हैं, और 2 गेम वो हारी है। इन ऑल उनका +7 का गोल डिफरेंस है, 16 गोल मारे हैं और 9 गोल खाए हैं। भाई, डिफेंसिव मॉन्स्टर्स हैं। आर्सेनल ने अभी तक लीग में 6 गोल खाए हैं, उसके बाद जो सेकंड बेस्ट रिकॉर्ड है वो है क्रिस्टल पैलेस का, बस 9 गोल्स खाए हैं। नाउ, फॉर्म उनकी ऐसी है कि 2 गेम जीते हैं, 2 गेम हारे हैं, 1 गेम ड्रॉ, 2 गेम जीते हैं, 2 गेम ड्रॉ, 1 गेम हारे हैं पिछले 5 गेम्स में, वेरी मच लाइक यूनाइटेड, ठीक है। अब होम फॉर्म, होम पे जब वो खेलते हैं तो दे आर नॉट दैट गुड। 13th है लीग टेबल में सबकी, अगर होम फॉर्म्स देखोगे तो क्रिस्टल पैलेस 13th पे आएगी। 2 ही विन है उनकी 6 गेम्स में से, लेकिन कोई भी लॉस नहीं है। 4 गेम्स ड्रॉ कराए भाई उन्होंने होम पे अपने, मतलब मैं बता रहा हूं तुम्हें भाई, ये ड्रॉ कराने में मास्टर टीम है, ठीक है। 8 गोल मारे हैं होम पे, 5 गोल खाए हैं, तो +3 का गोल डिफरेंस होम पे। नाउ, ये जो लाइनअप आप देख रहे हो, ये वुल्स के अगेंस्ट था, और इसमें से 8 जनों ने मिड वीक में स्टार्ट किया था। पिनो, मटेटा, सार, मिचेल, मुनियोज, गेही, लैक्रॉयज और डीन हेंडरसन। ऑफ कोर्स डीन हेंडरसन हमारी एकेडमी का प्लेयर रह चुका है। खैर,
नाउ मेन थ्रेट इनकी टीम की क्या है, मेरे को जो लगती है वो है भाई इनका जो राइट बैक है, राइट विंग बैक है मुनियोज। भाई ये टॉप 5 प्लेयर्स में से है। नहीं नहीं नहीं, डिफेंडर्स की बात नहीं कर रहा मैं, किसी स्ट्राइकर, मिडफील्डर, डिफेंडर, किसी की भी टॉप 5 प्लेयर्स जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं दूसरे ऑपोजिशन के पेनल्टी बॉक्स में, दैट इज मुनियोज। भाई ये धमाकेदार, ये होते हैं राइट विंग बैक। ठीक है, देख रहे हो वुल्व्स के अगेंस्ट भी इन्होंने, इस लॉन्डे ने गोल मारा था। नाउ ये बहुत बड़ी थ्रेट है यूनाइटेड के लिए, और उसके बाद इसको फेस कौन करेगा आई डोंट नो, मे बी ल्यूक शॉ और उसके साथ डिएगो डेलो या डोरगू, बट वो हम देखेंगे यूनाइटेड के लाइनअप में। उसके बाद मटेटा, ये एक थ्रेट है भाई, बंदे का जो बॉल होल्ड करता है, गोल स्कोर करता है यूनाइटेड के अगेंस्ट। और उसके बाद इनकी मिडफील्ड काफी सही है इनके गेम के हिसाब से। ना यूनाइटेड का लाइनअप मेरे हिसाब से ऐसा दिखेगा ना। काफी लोग कहेंगे कि भाई चेंजेस हो सकते हैं, ज़र्क्ज़ी को क्यों खिलाना है, पिछले गेम में नहीं खेला था उतना अच्छा। लेकिन आपको ना ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि लिमिटेड है आपका स्क्वाड, ना आपके पास सेस्को है, ना आपके पास कूनिया है। ठीक है, तो ले दे के जो है वो यही है। पिछले गेम में रूबेन एमरिम को क्रिटिसिज्म ये मिला था कि आपने बहुत सारे डिफेंडर्स खिला दिए थे। 5 डिफेंडर थे बैक 5 में, और उसके बाद कैज़मीरो, तो 6 डिफेंडर हैं, तो टीम कहां से गोल स्कोर करेगी एवर्टन के अगेंस्ट। ना इस टाइम पे मैंने इसलिए चेंज किया, अमाद डियालो को राइट विंग बैक खिलाया है, और मैंने मेजुराई को पीछे लेके आया हूं, और मैंने यहां पे लेनी योरो को ड्रॉप किया है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है लेनी योरो को ड्रॉप किया जाएगा। पिछले गोल जो हमने खाया था एवर्टन के अगेंस्ट, उसमें हल्का सा उसका भी कंट्रीब्यूशन था, ही कुड हैव क्लियर्ड द बॉल, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है लेनी योरो कुड बी ऑन द बेंच, मेजुराई उसकी जगह स्टार्ट करेगा। बट ऑफ कोर्स सानी लामन स्टार्ट करेगा, डी लिट स्टार्ट करेगा। ना ल्यूक शॉ एक और पोजीशन है, आप कह सकते हो ल्यूक शॉ की जगह लीचा को खिला लो या एडन हेवन को खिला लो, बट मोटी बात यह है भाई ल्यूक शॉ ही स्टार्ट करेगा उस पोजीशन में, क्योंकि ल्यूक शॉ ही एक प्लेयर है जो लेफ्ट फुटेड है और जो इस टाइम पे कंसिस्टेंटली अवेलेबल है और ठीक खेल रहा है। सेकंड हाफ में ऑफ कोर्स उसका गेम ड्रॉप होता है, तो मैं चाहूंगा आइडियली कि लीचा इसको रिप्लेस करे सेकंड हाफ में। एंड ऑफ कोर्स एडन हेवन आई लव, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज अ राइट एनवायरनमेंट जहां पे यूनाइटेड और मैनेजर सबकी फटी पड़ी है। ईडन हेवन को डाल दो तुम। डेलो मेरे को लगता है स्टार्ट करेगा। डोरगू का इतना गंदा गेम था पिछले गेम में, मेरे को तो मैं देखना नहीं चाहता उसको, इसलिए मे बी बाद में आए वो, अगर डेलो थक रहा है कुछ हो रहा है, इसलिए मैंने डेलो को डाला है। ब्रूनो कैज़मीरो तुम सर मार के पीट लो, लेकिन ये दोनों ही मिडफील्ड में स्टार्ट करेंगे, और मेनू आ सकता है जब आपको रिप्लेस करना होगा, और कैज़मीरो जब येलो कार्ड खा लेगा उसके बाद आपको उगारते को भी आप ला सकते हो। नाउ अगर मेनू आता है गेम में और अगर 0-0 गेम चल रहा है, हमें गोल की जरूरत है, तो ऑफ कोर्स आप माउंट को हटा के ब्रूनो फर्नांडिस को आगे डाल सकते हो, बट ब्रायन एम्बूमो हैज टू प्ले 90 मिनट्स, ज़र्क्ज़ी हैज टू प्ले 90 मिनट्स। मे बी आप कह सकते हो माउंट और ज़र्क्ज़ी इंटरचेंज हो जाएं, वो काफी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। ज़र्क्ज़ी कभी आगे कभी पीछे, ये दे कैन इंटरचेंज, और बेसिकली माउंट को जो अब इस टाइम पे स्टेप अप करना होगा। भाई बहुत हो गया, इंजरी से वापस आएगा, कभी अच्छा खेलेगा, हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेयर है, ग्लिम्सेस में खेलता है अच्छा, फिर इंजर्ड हो जाता है। भाई ये टाइम है मेसन माउंट, जगह बनानी है, कूनिया नहीं है। भाई ऐसा परफॉर्मेंस देना तेरे को लड़के मेरे कि भाई मतलब सब कहें कि भाई माउंट को हटाना नहीं है टीम से। ठीक है, ये होना चाहिए बेसिकली माउंट और ज़र्क्ज़ी का एम इस गेम को लेके। बाकी मुझे लगता है भाई टीम यही होगी। आई जस्ट होप टू सी लीचा गेम में आ जाए, कुछ देखने को मिल जाए। बट ऑफ कोर्स तुम यूनाइटेड की फॉर्म देखोगे तो हम 10th हैं लीग टेबल में, ओ गॉड। और जब तक ये गेम स्टार्ट होगा तब तक शायद हम और पीछे हो जाएं, क्योंकि हमारे से पहले कुछ टीम्स खेल रही हैं सैटरडे को, जो अगर वो उनमें से कोई पॉइंट जीत जाएंगे तो हम शायद गेम जब स्टार्ट करेंगे 12वें-13वें नंबर पे हो सकते हैं ना। 18 पॉइंट है हमारे, 0 का गोल डिफरेंस है। वाह जी वाह, 19 गोल मारे, 19 एकदम बराबर हिसाब किताब है हमारा, 19 गोल खाए हैं। फॉर्म हमारी क्रिस्टल पैलेस की तरह है, 2 जीते हैं, 2 ड्रॉ है और 1 लॉस कराई है पिछले 5 गेम में। उसके बाद अगर आप अवे फॉर्म देखोगे यूनाइटेड की, तो यूनाइटेड के पास 1 विक्ट्री है एनफील्ड की, उसके अलावा कोई विक्ट्री नहीं है। उसके अलावा हमने 3 पॉइंट्स ड्रॉ कराए हैं, 3 गेम ड्रॉ कराए हैं, और उसके बाद हमने 2 गेम हारे हैं 6 गेम अवे गेम्स में से। नाउ 6 पॉइंट है 6 अवे गेम्स में, मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसमें से मुझे ऐसा पता है कि भाई -4 का गोल डिफरेंस है इन 6 गेम्स में यूनाइटेड का। नाउ मुझे भाई ऐसा लगता है कि ये गेम की प्रिडिक्शन, बहुत चांसेस हैं ये गेम 0-0 ड्रॉ होगा। क्रिस्टल पैलेस को पता है उनके प्लेयर्स थके हुए हैं, सेकंड हाफ तक आते आते उनमें दिखाई देगा इंपैक्ट। नाउ क्रिस्टल पैलेस को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो देखो, वो लो ब्लॉक खेलेंगे और वो हमेशा से खेलते हैं। बॉल लेंगे तो लेके गए, बॉल ले, टीक टाका करना है तेरे को, पनीर टिक्का करना है, जो करना है कर ले। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो करना है कर ले भाई। सिटी के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट कहते हैं बॉल ले, खेल ले भाई तू, हम तेरे को काउंटर पे मारेंगे, काउंटर पे मारेंगे, घुस के मारेंगे, और वो इस टाइम भी करेंगे। और उन पे सबसे बड़ा औजार है उनका मटेटा।
भाई काउंटर के गेम में भाई इस बंदे का होल्ड अप प्ले इनक्रेडिबल है, बहुत ही सॉलिड है। बहुत से लोग चाहते हैं मटेटा को यूनाइटेड के लिए साइन करना, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं ये गेम होगा मटेटा वर्सेस डीलिट, बहुत बहुत और बहुत, एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन डीलिट, बट उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कल के गेम में मटेटा को खेलना। नाउ मटेटा और डीलिट का कंपटीशन होगा बहुत सॉलिड। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस्टल पैलेस हमें बिल्कुल जगह नहीं देगी। उनका मिडफील्ड बहुत सही तरीके से डिफेंसिवली वर्क करता है और वो मिडफील्ड और डिफेंस में गैप नहीं रखेंगे, खुद लो ब्लॉक में आ जाएंगे। और यूनाइटेड की यही दिक्कत है और क्रिस्टल पैलेस को अच्छे से पता है कि भाई यूनाइटेड को बॉल दे दो, पीछे आके बैठ जाओ, 190 मिनट खिला दो इनको, इनसे गोल नहीं होगा। तो अब यूनाइटेड को देखना है कि क्या तुम ये गोल कर पाओगे विद बेसिकली प्रोटेक्टिंग योर गोल, क्योंकि सामने वाली टीम रेडी है तुम्हें काउंटर पे फोड़ने के लिए। ना यहां पे मेरे को इंटेंसिटी देखनी है। फिजिकल टीम है भाई क्रिस्टल पैलेस, क्या इनके अगेंस्ट हम इंटेंसिटी फिजिकलिटी दिखा सकते हैं या यहां पे हम फॉल्टर कर जाएंगे? मेरे को बहुत बड़ा डाउट है कि यहां पे मेरे को लगता है बहुत टफ गेम है ये यूनाइटेड के लिए। बट इतना मैं मानता हूं भाई कि यूनाइटेड ये अवे खेल रही है और रेस्ट मिला है सामने वाली टीम को, इसलिए मेरे को पता नहीं क्यों एक उम्मीद है। बट मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई, सेट पीसेस से, फ्री किक से, इन तरीकों से यूनाइटेड आराम से गोल खा लेती है और वे मेरे को बहुत 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 डर लग रहा है। इस टाइम पे मैं डरा हुआ ज्यादा हूं, इसलिए मेरी प्रिडिक्शन जरूर है दिमाग से कि ये गेम 0-0 होगा और यूनाइटेड कुछ अटैकिंगली क्रिएट नहीं कर पाएगी, ये मेरे को डर लग रहा है। बट ऑफ कोर्स अगर तुम मेरे दिल से पूछोगे, मैं चाहूंगा ये 1-0 विक्ट्री हो यूनाइटेड की, ऑफ कोर्स ज्यादा हो, बट 1-0 विक्ट्री आई विल बी हैप्पीली आई टेक दैट। सो ये है मेरी प्रिडिक्शन। बट ऑफ कोर्स तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी प्रिडिक्शन क्या है और इस लाइनअप में तुम क्या चेंजेस करना चाहोगे। और ऑफ कोर्स एफए कप का विनर किसने मारा था भाई क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट 2016 में, मुझे वो भी कमेंट करके बता देना। वॉच अलोंग में मिल जाना, कल होंगी कुछ लाइव सेशंस इसी चैनल पे, बात करेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा टाइमिंग वाइमिंग क्या है, शाम तक आ जाएगा आपके सामने। सो बहुत कुछ आ रहा है इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।